देखिए आज इंटरमीडिएट की जो सीरीज़ चल रही है 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 5 से, इसी कड़ी में आज हमारा दूसरे प्रकार का टाइप का सवाल है और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बहुत ही सिंपल वे में बताया है और मेरे चैनल पवन सैनी टेक को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आपसे दिया है प्रश्न में, यदि y बराबर 2 e की घात 3x प्लस 3 e की घात 2x, तो सिद्ध करना है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। ये आपको सिद्ध करने के लिए बोला है। अब देखिए चूंकि हमने ले लिया ये y बराबर 2 e की घात 3x प्लस 3 e की घात 2x, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो कर लेंगे। देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो इसका मतलब होता है d अपॉन डी एक्स और यहाँ लेफ्ट में आपका y है। अवकलन करते समय बच्चों ध्यान रखना है जो भी हमारी इनटू में संख्या है वो बाहर आती है, बाकी x वाले पार्ट का हम अवकलन कर देते हैं। तो 2 d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x प्लस 3 को बाहर ले लेंगे d अपॉन डी एक्स ई की घात 2x। तो देखिए ये हमारा होने वाला है dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 गुणा ई की घात x के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ई की घात x का जो अवकलन होता है ई की घात x होता है, तो यहाँ ई के स्थान ई के पावर जब करेंगे 3x का तो यहाँ x के स्थान पर 3x है, तो इसलिए यहाँ ई की घात 3x। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि हमने ई की घात x का करा है, इस वाले पार्ट का 3x का नहीं करा है, उसका आपको करना होगा। यानी अवकलन में कोई भी पार्ट हमारा शेष नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 3 गुणा ई की घात 2x है तो हम इसे x समझेंगे, तो यहाँ ई की घात x का जो होगा 2x। अभी हमने ई की घात 2x का करा है और d अपॉन डी एक्स यानी 2x का नहीं करा है, उसका भी आपको करना होगा। तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 e की घात 3x गुणा, देखिए यहाँ x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, तो 3 गुणा 1 प्लस 3 e की घात 2x गुणा 2 गुणा x का 1। यानी e वाले पार्टों में खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि e की घात x का e की घात x होता है। अगर x के अलावा गुणांक के रूप में 2, 3, 4 कितना भी आता है तो उसका कोफिशिएंट आपको इनटू में प्रोडक्ट करना है। देखिए आगे देख लेंगे यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इनकी गुणा कर देंगे 2 तिया 6 ई की घात 3x प्लस 3 दूनी 6 ई की घात 2x। अब देखते हैं दोनों में से हमारा जो है 6 कॉमन है, उसको निकाल देंगे तो 6 ई की घात 3x प्लस ई की घात 2x। अब इसको हम नाम जो दे देते हैं, सेकंड समीकरण का नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न में 2 बार हमसे अवकलन मांगा है तो पुनः कर देंगे, पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए हमारा हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6, इसका करेंगे d अपॉन डी एक्स ई की घात 3x प्लस d अपॉन डी एक्स ई की घात 2x। तो देखिए यहाँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब मैंने बताया था e की घात x, तो यहाँ पे x के स्थान पर 3x है तो आपको ये x ही समझना है, तो e की घात 3x
इतना करने के बाद जो x का गुणांक है वो मल्टीप्लाई में आपको रख देना है। फिर दोबारा समझ लेंगे, e की पावर कितनी भी हो तो उसे आप x समझिए वहाँ रख दें, और उसके बाद में जो x का गुणांक हो वो इंटू में कर देंगे। आगे देख लेंगे इसमें, देखो e के स्थान e की घात 2x है तो मैंने बताया यहाँ 2x ही रखेंगे और इंटू में करेंगे x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2। चलिए आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6। तो यहाँ से आपका जो हो जाता है 3 e की घात 3x प्लस 2 e की घात 2x। अब हमने दोनों वैल्यू निकालनी है। अब जो सिद्ध वाला पार्ट है उस पर आपको आ जाएंगे। अब सिद्ध करना है। सिद्ध में इसने बोला है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस के 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इजकल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस के 5 dy अपॉन dx प्लस 6y। अब बारी बारी से यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें जो है RHS में यानी 0 सिद्ध करना है। रख दीजिए मानों को, d2y अपॉन dx की वैल्यू है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ 6 ब्रैकेट में 3 e की घात 3x प्लस 2 e की घात 2x माइनस 5 dy अपॉन dx की वैल्यू रखते हैं तो 6 और e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x प्लस 6 और y की वैल्यू है 2 e की घात 3x प्लस 3 e की घात 2x। अब इसका जो आंसर है हमें 0 सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम गुणा कर लेते हैं इसके अंदर, 6 तिया 18 e की घात 3x प्लस 6 दूनी 12 e की पावर 2x। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 5 छंग 30, तो 30 e की घात 3x और माइनस 30 e की पावर 2x। अब देखिए यहाँ से अब 6 की इसमें करनी है तो 6 दूनी 12 e की घात 3x और प्लस 6 तिया 18 e की घात 2x। अब देखिए यहाँ हमारा जो RHS था वो 0 लाना था, तो यहाँ देखेंगे e की घात 3x वाले कितने हैं। देखिए e की घात 3x 18 हैं पॉजिटिव के ये, और 12 e की घात 3x, तो यानी टोटल जो प्लस वाले हैं वो 30 हो जाते हैं और नेगेटिव के भी हमारे 30 हो जाते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। आगे देखते हैं तो 12 e की घात 2x और 18 e की घात 2x ये 30 प्लस के हैं और 30 ही नेगेटिव के हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पर कट जाते हैं, यानी हमारा ये आंसर जो है 0 आ जाता है। और यही हमको RHS दिखाना था। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।